नमस्कार दोस्तों। जब भी किसी कोर्ट में जज के सामने कोई वकील खड़ा होकर माय लॉर्ड बोलता है तो उसके पीछे सिर्फ एक डिग्री नहीं होती बल्कि सालों की पढ़ाई, मेहनत और कानून की समझ होती है। बहुत सारे स्टूडेंट एलएलबी करना चाहते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि एलएलबी आखिर होता क्या है, कितने साल का कोर्स होता है, एलएलबी का कोर्स 12वीं के बाद कैसे करें, क्या एलएलबी का कोर्स करने के बाद वकील बनते हैं और एलएलबी करने के बाद करियर मिलता है या धोखा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एलएलबी क्या है, एलएलबी कैसे करें और एलएलबी कितने साल का कोर्स होता है, एलएलबी करने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलती है और एलएलबी में एडमिशन कैसे मिलता है और एलएलबी करने के लिए फीस कितनी लगती है और एलएलबी करने के बाद करियर क्या है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताने वाला हूँ लॉयर बनने का कंप्लीट रोड में जानने वाले हैं। बस वीडियो के एंड तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार सा वीडियो। दोस्तों मैं हूं सुनील चांकला, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट वैकेंसी वाला यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों स्वागत करता हूं गवर्नमेंट वैकेंसी वाला फैमिली में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलएलबी क्या होता है। तो दोस्तों एलएलबी की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ लॉ। ये एक लॉ डिग्री होती है जिसमें आपको कानून की पढ़ाई कराई जाती है, जिसमें आपको सिखाया जाता है भारतीय संविधान, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, लीगल सिस्टम। और एलएलबी करने के बाद आप वकील जैसे कि लॉयर, एडवोकेट बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एलएलबी कितने साल का कोर्स होता है। तो दोस्तों एलएलबी दो प्रकार से की जा सकती है। पहले 5 इयर्स की एलएलबी कोर्स, जो अगर आप 12th के बाद लॉ करना चाहते हैं तो आपको बीबी एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी जैसे 5 साल का कोर्स मिलता है। अगर आपने पहले ग्रेजुएशन कर ली है तो आप 3 साल का एलएलबी कोर्स कर सकते हैं। एलएलबी करने की क्या योग्यता होनी चाहिए? तो साथियों, अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं तो 12वीं पास होना चाहिए 5 साल एलएलबी के लिए। अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो आप 3 साल का एलएलबी कर सकते हैं। तो दोस्तों एलएलबी में एडमिशन दो तरीके से होता है। पहला एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि CLAT, AILT8 या SLAT। इन परीक्षा के जरिए आप टॉप लॉ कॉलेज में एडमिशन ले सकते। दूसरा है डायरेक्ट एडमिशन। कई प्राइवेट कॉलेजों में डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है। और अब हम बात करते हैं कि एलएलबी करने के लिए कितनी फीस लगती है। तो दोस्तों एलएलबी की फीस कॉलेज के अनुसार अलग अलग होती है, लेकिन अगर हम सरकारी कॉलेज की बात करें तो दोस्तों 10,000 से लगाकर 50,000 तक पर ईयर्स आपको पे करना होता है। मतलब कि 3 साल के हिसाब से आपको 1.5 लाख में आपकी एलएलबी होगी सरकारी कॉलेज में। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में करते हैं तो आपकी हर साल 50,000 से लगाकर 2 लाख तक आपको फीस देनी हो सकती है। इस हिसाब से आपके 6 से 7 लाख में प्राइवेट कॉलेज में एलएलबी होती है। अब हम बात करते हैं कि एलएलबी के बाद करियर ऑप्शन क्या है। दोस्तों एलएलबी करने के बाद कई करियर ऑप्शन मिलते हैं, जैसे एडवोकेट यानी कि लॉयर, कोर्ट में वकालत कर सकते हैं, या आप अगर आप जुडी क्लियर एग्जाम पास कर लेते हैं तो आप जज भी बन सकते हैं। तीसरे नंबर पर आप लीगल एडवाइजर बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं एलएलबी करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब कौन कौन से मिल सकती है। तो दोस्तों लीगल ऑफिसर बन सकते हैं, लॉ ऑफिसर बन सकते हैं, मतलब कि आप सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि लॉयर बनने का कंप्लीट रोड मैप क्या है। अगर आपको लॉयर बनना है तो ये रोड मैप आज से फॉलो होती है। सबसे पहले तो आपको 12th पास करनी है। 12th पास करने के बाद आपको एलएलबी कोर्स में एडमिशन लेना है और 3 या 5 साल की लॉ डिग्री पूरी करनी है। उसके बाद आपको बार काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू करने के बाद आप ट्रेंड हो जाएंगे। ट्रेंड होने के बाद कुछ महीनों या कुछ साल के बाद आप अच्छे लॉयर या वकील भी बन सकते हैं। दोस्तों एलएलबी करना आसान है लेकिन अच्छा वकील बनना उससे भी कठिन है। शुरुआत में कम पैसा मिलता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कई साल तक सीखना पड़ता है, लेकिन अगर आप देरी और मेहनत रखते हैं एक अच्छा वकील लाखों रुपए भी कमा सकता है। सोचिए एक दिन आप कोर्ट में खड़े होंगे, आपके सामने जज होंगे और पूरा कोर्ट आपकी बात सुन रहा होगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करें और हाँ साथियों, गवर्नमेंट वैकेंसी वालों को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें लॉयर 2026, ताकि हमें भी पता चल सके कि कितने स्टूडेंट इस वीडियो को देखकर लॉयर बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी शानदार सी वीडियो के साथ। तब तक खम्मा गणिसा, जय जय राजस्थान, जय हिंद, भारत माता की जय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।